हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किसी भी सीलिंग फैन के कनेक्शन किस प्रकार से करना है। आपके पास सीलिंग फैन है जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि ये सीलिंग फैन 3 वायर का सीलिंग फैन है जिसके अंदर से आपको 3 वायर दिख रहे हैं। आपके पास मल्टीमीटर भी नहीं है, आपके पास चेक करने के लिए सीरीज लैंप भी नहीं है। तो इन दोनों कंडीशन में जब आपके पास कुछ नहीं है तो आपको कैपेसिटर के कनेक्शन किस प्रकार से करने हैं और इसमें सप्लाई किस प्रकार से देनी है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं यहाँ इसमें कैपेसिटर लगाया 3.15 माइक्रोफेरेड का। आपको कैपेसिटर का जो होल्डर है उसमें कैपेसिटर को लगा लेना है। तो आपके पास टोटल 5 वायर हो जाते हैं। 3 वायर हो गए जो कि फैन के अंदर से आपके पास आए हुए हैं, जिसकी कलर कोडिंग रेड, ब्लैक और येलो है, और 2 वायर आपके पास कैपेसिटर के हो गए। तो अभी आपको नहीं पता है कि इसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग कौन सी है और रनिंग वाइंडिंग कौन सी है। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको कैपेसिटर के दोनों वायर को किसी भी रैंडमली 2 वायर के साथ आपको कनेक्ट कर देना है। हम मान के चल रहे हैं सबसे पहले हम रेड वायर को अलग रख लेते हैं और बाकी 2 वायर के साथ इसको कनेक्ट कर देते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि जो भी वायर अकेला रहेगा, यानी कि जो भी वायर अकेला रहेगा उसमें आपको फेस देना है। यानी जो भी वायर आपको बिना कैपेसिटर के अलावा जो एक सिंगल वायर रहेगा उसमें आपको फेज न्यूट्रल में से किसी एक को सप्लाई देनी है। तो ये हमारा हो गया फेज का वायर और इन दोनों में से किसी एक को हम न्यूट्रल को देंगे। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कभी भी कैपेसिटर जहाँ पे आप दोनों वायर में कनेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे आपको सप्लाई नहीं देनी है। आपको सप्लाई का एक वायर हमेशा जो सिंगल वायर रहेगा उसमें देनी है। तो अभी इसको चेक करके देखते हैं। चेक करने के लिए आप सिंपली 220 वोल्ट की सप्लाई मेरे पास जैसे यहाँ पे है, फेज और न्यूट्रल सप्लाई लेके आएंगे। एक फेज सप्लाई को आप कंटिन्यूस इस वायर के साथ रखेंगे और न्यूट्रल को इसके साथ कनेक्टिंग। आप देखेंगे कि ये हल्का हल्का वाइब्रेट कर रहा है। उसके बाद आप दूसरे के साथ चेक करेंगे तो देख पा रहे हैं कि ये फ़ैन वर्क नहीं करना है। इसका मतलब ये हमारे कनेक्शन सही नहीं है। इसके बाद आपको सप्लाई को बंद कर देना है। उसके बाद आपको कैपेसिटर को हमेशा डिस्चार्ज करना है। कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल शॉर्ट करने के बाद आप इसके कनेक्शन को हाथ लगा सकते हैं। अभी आपको क्या करना है, ये कनेक्शन हमारे गलत हैं। अभी हमें क्या करना है, इनमें से एक वायर को आपको चेंज कर देना है। तो इस बार हम क्या करेंगे, इस येलो वायर को यहाँ से हटा के इस बार कैपेसिटर के साथ हम इस रेड वाले वायर को लगा देंगे। तो इस कंडीशन में हम फेज जो सिंगल वायर हमारा जो रह गया ये येलो कलर का रह गया, इसमें हम फेज न्यूट्रल में से एक सप्लाई इसको देंगे और इन दोनों में से किसी एक को देंगे। तो अभी हम चेक करके देखते हैं। चेक करने के लिए सिंपली आपको एक वायर फेज में आपको यहाँ पे दे देना और न्यूट्रल को आप यहाँ पे कनेक्ट करना है एक बार। तो आप देख पा रहे हैं कि फैन घूम रहा है। और जब आप इसको दूसरी डायरेक्शन में घुमाना चाहेंगे तो आपको क्या करना है, जो दूसरा कैपेसिटर का दूसरा वायर जहाँ पे कनेक्ट है वहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि फ़ैन दूसरी डायरेक्शन में घूमने लगा। तो हमें पता है कि यहाँ पे हमें कौन सी डायरेक्शन घुमानी है। हमारा फ़ैन हमेशा इस डायरेक्शन, जब आप ऊपर से देखेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ़ैन घूमता है। तो आपको सिंपली यहाँ से क्या कनेक्ट करना है, रेड वायर और येलो वायर के साथ इसको कनेक्ट कर देना। तो आप देख पा रहे हैं कि यह फ़ैन आपकी सही डायरेक्शन में घूम रहा है। तो इस प्रकार से आप सीलिंग फैन के कनेक्शन आसानी से बिना किसी मल्टीमीटर और बिना किसी सीरीज लैंप के कर सकते हैं। जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपके कौन से वायर किसके हैं, तो ये आपका कॉमन वायर होगा। इसको आपको सबसे ऊपर कनेक्ट कर देना है और ये आपका जिसमें आपको सप्लाई देनी है उसको सबसे नीचे वाले में कनेक्ट कर देना, जो आपका रनिंग वायर है। और ये स्टार्टिंग वायर है जो आपका फ्री रहेगा, उसको आपको सबसे बीच वाले में कनेक्ट कर देना है। आप देख पा रहे हैं कि सबसे बीच वाले में दूसरी तरफ से सप्लाई देने के लिए कुछ नहीं है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये आपको बीच में कनेक्ट कर देना है। और आपको इन दोनों टर्मिनल पे फेज और न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट कर देनी है। तो यहाँ पे हमारे पास ये फेज और न्यूट्रल सप्लाई है, इसको हम इन ऊपर और नीचे वाले दोनों टर्मिनल पे कनेक्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारे सीलिंग फैन के कनेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। अभी हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। टेस्ट करने के लिए हम फेज और न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट किया है। इसमें फेज और न्यूट्रल सप्लाई 220 वोल्ट सप्लाई देंगे। और आप देख पा रहे हैं जो हम इसमें सप्लाई को ऑन करते हैं तो ये हमारा फ़ैन अच्छे तरीके से घूमने लगता है। तो इस प्रकार से आप सीलिंग फैन के कनेक्शन
आसानी से बिना किसी मल्टीमीटर और बिना किसी सीरीज़ लैंप के कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।